हर चीज का समय तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि खेल आप नहीं रहे हैं, खेल तो वो रहा है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक, आपके साथ माय एफएम से एक बहुत छोटी सी कथा है भगवान श्री कृष्ण की। एक बार रुक्मणी जी उनसे नाराज हो गई। नारद जी ने आकर के रुक्मणी जी को बताया कि भगवान जी सबसे ज्यादा प्रेम भाव रखते हैं तो गोपियों से रखते हैं, वृंदावन वासियों से रखते हैं। और इस बात पर रुक्मणी जी नाराज होकर के कोप भवन में चली गई। जब ये बात भगवान जी को बताई गई तो उन्हें लगा कि जाऊंगा, जाकर के फिर समझाऊंगा, उससे अच्छा है कि सबको बताया जाए कि गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं, उनका निश्चल प्रेम जो है दुनिया को दिखाया जाए। तो भगवान जी ने एक नाटक किया। उन्होंने कहा कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। जब ये बात महल में फैल गई तो कोप भवन तक पहुंची। रुक्मणी जी भी दौड़ी दौड़ी चली आई। नारद जी भी आए कि भगवान जी जो हैं दुख में हैं, पीड़ा में हैं। आकर के उन्होंने पूछा कि भगवान जी वैद्यों को बुला लेते हैं। बिना देरी के वैद्यों को बुलाया गया, उपचार करवाया गया, लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। सत्यभामा जी चली आई, रुक्मणी जी चली आई, सब वहां पर मौजूद थे, लेकिन भगवान जी का सिर दर्द बढ़ता चला जा रहा था। नारद जी ने पूछा कि प्रभु करना क्या है, कैसे ठीक होगा, उपाय तो बताइए, आप तो सब जानते हैं। भगवान जी ने कहा बस एक काम करो नारद, जो भी मुझसे प्रेम करता हो उसके पैर की जो धूल है, जो मिट्टी है, उसे लेकर के आ जाओ, एक कपड़े में बांध कर ले आओ और सिर पर वो पट्टी बांध दो, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। बिना देरी के नारद जी गए रुक्मणी जी के पास, कहने लगे कि आपके पैर की जो धूल है वो चाहिए, मिट्टी चाहिए। प्रभु जो है उसको अपने सिर पर कह रहे हैं कि मल लूंगा, कपड़ा बांध लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। रुक्मणी जी ने कहा आप ये क्या कह रहे हैं, मेरे पैर की मिट्टी भगवान जी के सिर पर पहुंचेगी, मैं तो नरक में चली जाऊंगी, मुझे तो पाप लगेगा। सत्यभामा जी को बताया तो वो भी कहने लगी, रानियां रोने लगी। फिर से दौड़े चले आए नारद भगवान जी के पास, कहने लगे कि नारद जी ने पूछा क्या करें प्रभु, ये तो मान नहीं रही हैं, अब मैं कहां जाऊं। तो प्रभु ने कहा तुम अपने ही पैरों की मिट्टी दे दो। नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, ऐसा पाप मुझसे मत करवाइए। प्रभु ने कहा एक काम करो, वृंदावन चले जाओ, वहां गोपियों से कहना कि मैं दर्द में हूं, सिर दर्द हो रहा है, मेरी मदद करें। दौड़े भागे नारद जी पहुंचे वृंदावन। वहां पर राधा जी और बाकी गोपियां जो थीं उदास थीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से अलग हो चुकी थी। और तब जाकर के उन्होंने बताया कि भगवान जी इस वक्त पीड़ा में है, दर्द में है, आप ही उनकी मदद कर सकती हैं। तो मदद का तरीका बताया। गोपियों ने नीचे जमीन पर एक कपड़ा बिछा दिया और नृत्य करने लगी। जो धूल मिट्टी उड़ करके उस कपड़े में इकट्ठी हुई, उनसे कहा कि आप ले जाइए। नारद जी ने कहा आपको डर नहीं है कि आपको नरक मिलेगा क्योंकि आपने अपने पैर की मिट्टी भगवान के सिर तक पहुंचाई है। गोपियों ने कहा, राधा जी ने कहा ऐसे जो नरक हैं हमें 100 बार जो है स्वीकार है, प्रभु दर्द में नहीं होने चाहिए। दौड़े भागे नारद जी पहुंचे, जाकर के वो पट्टी जो थी, कपड़े की पट्टी बांध दी सिर पर। प्रभु का सिर दर्द ठीक हो गया। और उस दिन भगवान जी ने कहा कि इसीलिए मैं गोपियों के लिए विशेष प्रेम रखता हूं, क्योंकि वो सरलता से मेरे लिए प्रेम भाव रखती हैं, उनके मन में कोई और बात ही नहीं है। जो सरल भाव से भगवान की भक्ति करता है, प्रभु उसी से प्रसन्न होते हैं। बहुत छोटी सी कथा बस यही सिखाती है। जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आरजे कार्तिक यही कहेगा जो हर वक्त आपसे कहता है, बार बार कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए मैंने अपने नए कोर्सेज लॉन्च किए। मेरी वेबसाइट है www.rjkartik.in। अगर आप लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। माय एफएम सुनते रहिए। चलो अच्छा सुनते हैं।